इस देश के बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सनातन धर्म का पालन करने वाले भारत देश ने क्या किया है, इसका कोई भी वैज्ञानिक आविष्कार नहीं है। विदेशों ने तो बहुत सारे वैज्ञानिक और वैज्ञानिक आविष्कार पैदा किए हैं। तो चलिए मैं आज आपको कुछ ऐसे महान ऋषि के बारे में बताऊंगा जो हमारे देश के महान गणितज्ञ, वैज्ञानिक और शोधकर्ता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे देश ने कभी वैज्ञानिक नहीं दिया है, बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं जो कि ऋषि और तपस्वी थे और उन्हीं का शोध का अनुसरण करते हुए विदेशी लोगों ने दुनिया में नाम कमाया है, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। लेकिन चूँकि देश आज़ाद होने के बाद जो भी इतिहासकार थे वे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से, मैकाले की शिक्षा पद्धति से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अंग्रेज़ों का ही गुणगान करना, विदेशी लोगों का ही गुणगान करना अपना सौभाग्य समझा। तो मैं आपको आज बताने के लिए जा रहा हूँ ऐसे कुछ महर्षि, ऐसे कुछ तपस्वी जिन्होंने सिर्फ जंगलों में जाके तपस्या ही नहीं किया बल्कि दुनिया के लिए बहुत सारे शोध कार्य किए, गणित दिए, विज्ञान दिए, खगोल शास्त्र में उन्होंने अपना नाम कमाया। पहले नाम लेते हैं हमारे प्राचीन भारत के महर्षि कणाद, जिनका जन्म आज से 100 वर्ष पहले 600 ईसा पूर्व गुजरात में हुआ था। भले ही आज हम जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक कहते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने आज से हजारों वर्ष पहले, जॉन डाल्टन से 2000 वर्ष पहले परमाणु का सिद्धांत दिया था। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि द्रव्य के परमाणु होता है। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि द्रव्य के छोटे से छोटे कण जिसे और भी विभाजित नहीं किया जा सकता है परमाणु कहलाता है। उन्होंने ही सबसे पहले यह भी अवधारणा दिया था कि भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कण परमाणु के संघनन से होता है। वही महर्षि कणाद सबसे पहले कहने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मांड का विश्लेषण परमाणु विज्ञान के दृष्टिकोण से किया था। जब 5 जुलाई 1687 ईस्वी में न्यूटन ने अपना गुरुत्वाकर्षण का अवधारणा सिद्धांत दिया था और कहा था कि सेब टूटकर जमीन पर ही गिरता था, क्या उससे पहले कभी भी इस संसार में सेब टूटकर जमीन पर नहीं गिरा था? पश्चिम के लोगों ने कहा कि नहीं, इससे पहले तो नहीं होता था शायद। लेकिन हमारे महर्षि कणाद ने इसी गुरुत्वाकर्षण के बारे में अपने वैशेषिक दर्शन में लिखा है। वैशेषिक दर्शन एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है जो न्यूटन से हजारों वर्ष पहले उन्होंने इसी दर्शन में लिख दिया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में। उतना ही नहीं, आज हम जो परमाणु बम के बारे में जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि शुरुआत जॉन डाल्टन ने किया था और उसका आविष्कारक रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर था। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ओपेनहाइमर गीता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वे गीता से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि भारतवर्ष में वो आए सिर्फ गीता का अध्ययन करने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि गीता का अध्ययन करूंगा तो सिर्फ संस्कृत में ही करूंगा। इसलिए उन्होंने 1 वर्ष तक भारत में रहकर संस्कृत की शिक्षा ली और तब जाके उन्होंने गीता का अध्ययन वो भी संस्कृत में ही किया। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय वो गीता का अध्ययन कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने देखा कि बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे हैं, तो उस समय वो गीता पढ़ रहे थे। वो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी मारे जाएंगे अर्जुन, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी सबका नाश हो जाएगा। इस श्लोक से वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा तो मर ही रहे हैं, गोली से मर रहे हैं, कष्ट से मर रहे हैं, चलो इसका ये तो आज न कल मरना ही है, चूँकि मारने वाले तो भगवान होते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो इसी परमाणु बम का आविष्कार जो हमने किया है इसका प्रयोग इसी युद्ध में किया जाए। और सभी जानते हैं नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिराया था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात उन्होंने अपनी आत्मकथा वाली पुस्तक में लिखा है। तो हम देखते हैं कि हमारे ये परमाणु विज्ञान जो उन्होंने ओपेनहाइमर ने बनाया, परमाणु बम बनाया, ये परमाणु सिद्धांत आया कहाँ से? हमारे महर्षि कणाद ने ही हजारों वर्ष पहले वेदों में लिखे सूत्र के अनुसार पर उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अब आते हैं हमारे दूसरे महर्षि जो कि वैज्ञानिक भी थे, महर्षि भास्कराचार्य। आज से हजारों वर्ष पहले
उन्होंने ही कहा था कि पृथ्वी में एक ऐसी विशेष शक्ति होती है जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी विशेष शक्ति के कारण आकाशीय पिंड जमीन पर गिरता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। लेकिन हमने भुला दिया। पश्चिमी के लोगों ने तो अपने ही देशों के लोगों को बढ़ाने के लिए ऐसा किया, लेकिन हम भारतीय क्यों भुला दिए? इसे हमें याद रखना चाहिए था कि सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति हमारे ही देश में पैदा लिया, महर्षि कणाद। और उसके बाद विस्तार से बताने के लिए सिद्धांत शिरोमणि में महर्षि भास्कराचार्य ने दिया था, जो ही भास्कराचार्य के नाम पर 1979 और 1981 में हमारे देश में उपग्रह भी छोड़ा गया था। वे गणित, बीज गणित, अंक गणित, ग्रह गणित, गोलाध्याय के नामक ग्रंथों के रचयिता हैं। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि किसी भी संख्या को अगर शून्य से विभक्त की जाती है तो अनंत आता है। किसी संख्या का जोड़ और अनंत का जोड़ अनंत ही होता है। उन्होंने ही सबसे पहले दशमलव प्रणाली की व्याख्या क्रमिक रूप से किया था। बाद में चाहे वो लेबिज हो, न्यूटन हो, सभी ने व्याख्या किया और पेटेंट करवा के अपना नाम जो है इतिहास में दर्ज कराया है। तीसरे महर्षि के बारे में जानते हैं, जो बहुत बड़े महर्षि, तपस्वी, भगवान शंकर के आराधना किया करते थे, तपस्या किया करते थे। उनका नाम है महर्षि बोधायन। आज पूरी दुनिया में जिस प्रमेय को हम पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, वो पाइथागोरस प्रमेय का जन्म जो हुआ था वो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। लेकिन उस प्रमेय को हमारे देश में महर्षि बोधायन 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ाया करते थे। 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व। और हम आज जानते हैं कि दुनिया जानती है कि नहीं, पाइथागोरस ही नहीं, पाइथागोरस नहीं पढ़ाया था। नहीं, सबसे पहले उन्होंने ही प्रमेय के आधार पर उन्होंने ही कहा था कि किसी आयत का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। उन्होंने ही सबसे पहले ये अवधारणा, ये सिद्धांत प्रमेय का दिया था कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। अतः इसे पाइथागोरस प्रमेय नहीं बल्कि बोधायन प्रमेय के नाम से जाना जाना चाहिए। हमारे अगले महर्षि हैं महर्षि भारद्वाज। वे काशी प्रयाग के सबसे पुराने वासी हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ही ने प्रयाग नामक शहर को सबसे पहले बसाया था और वहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ऐसे तो महर्षि भारद्वाज अंक गणित, रेखा गणित सभी पर उन्होंने सूत्र लिखे हैं। अर्थशास्त्री थे, वैयाकरणिक थे, उन्होंने नीति शास्त्र पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हमें याद रखना चाहिए, हम सबको जानना चाहिए, गर्व करना चाहिए, वो क्या? यंत्र सर्वस्व। यंत्र सर्वस्व नामक उन्होंने, यंत्र सर्वस्व ये होता है विमान अभियांत्रिकी, अर्थात विमान बनाने की तकनीकी विधि। उन्होंने अपने संहिता में, भारद्वाज संहिता में, विमान संहिता में उन्होंने विमान कैसे बनाया जाए, हवाई जहाज कैसे बनाया जाए, इसकी रचना, इसकी विस्तार से चर्चा उन्होंने किया है। सभी लोग जानते हैं कि हवाई जहाज का निर्माण या आविष्कारक अंग्रेज हमारे राइट बंधु थे। लेकिन नहीं, ये बहुत कम लोग जानते हैं, ये शायद आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे कि उनसे पहले, उनसे 7 वर्ष पहले हमारे ही देश के एक नागरिक जिनका नाम था शिवकर बापू तलपड़े, उन्होंने 1895 ईस्वी में मानव रहित विमान का निर्माण किया था। उन्होंने इस विमान को मुंबई के समुद्री तट पर उड़ाया था, उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह थे महादेव गोविंद रन्नाटे और सयाजीराव गायकवाड़। ये सयाजीराव गायकवाड़ वही है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर से डॉक्टर अंबेडकर बनाने में मदद किया था। लेकिन दुनिया उनको भूल गई। शिवकर बापू तलपड़े ने कहा था कि मैंने विमान संहिता का अध्ययन करके इस जहाज का निर्माण किया है। लेकिन चूंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था 1895 ईस्वी में, तो अंग्रेजों ने इसे आधिकारिक मान्यता नहीं दिया। बाद में उन्हीं का बनाया हुआ सारा ये प्रयोग उसने राइट ब्रदर्स को बेच दिया, राइट बंधु को बेच दिया, और उसी के आधार पर राइट बंधु ने जहाज़ का निर्माण किया, हवाई जहाज़ बनाया और इतिहास में अपना नाम पेटेंट करा के
अमर हो गया। तो सभी हमारे ही देश के सारे शोध को उन्होंने ले कर आगे बढ़ा है। अगले हमारे सबसे महत्वपूर्ण जो महर्षि हैं, तपस्वी हैं, जो जंगलों में तपस्या किया करते थे, वो है महर्षि अगस्त्य। इनका भी नाम रामचरितमानस में आता है। ऐसे तो इन्होंने बहुत सारे सूत्र दिए हैं। ये कहा जाता है कि ब्रह्मा, बृहस्पति और इंद्र के बाद सबसे ज़्यादा व्याकरण में अगर ज्ञान था तो इन्हीं के पास में था। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सभी लोग जानते हैं कि बिजली के आविष्कारक कौन है? माइकल फैराडे। लेकिन जब आप पढ़ेंगे थॉमस एल्वा एडिसन की जीवनी, उन्होंने अपनी इस जीवनी में लिखा है, जब वो बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो वो अगस्त संहिता पढ़ रहे थे, जिसमें कि लिखा हुआ है बिजली का निर्माण कैसे होता है। बिजली बनाने की विधि उस संहिता में, चूँकि संस्कृत में लिखा हुआ था इसलिए उनको आसानी से समझ में नहीं रहा था। लेकिन एक दिन वो ये श्लोक पढ़ रहे थे, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। मिट्टी का एक पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका डालें तथा शिखी गिरीवा, जो कॉपर सल्फेट के नाम से जाता है, वो डालें। फिर बीच में गीली कास्ट 500 बेट डस्ट होता है, उसको लगाया। ऊपर पारा तथा दस्त लेस्ट, जिसे जिंक कहते हैं, डाला जाए। फिर तारों को मिलाएं तो उससे मित्र वरुण शक्ति का उदय होगा। मित्र वरुण मतलब बिजली का, मित्र वरुण बिजली को कहते हैं। चूँकि वे कुंभ से बिजली बनाना भी जानते थे, इसलिए कुंभोद्भव भी उन्हें कहा जाता है। थॉमस एल्वा एडिसन अपनी किताब में लिखते हैं, इस श्लोक को जब मैं समझ गया तो मुझे बल्ब बनाने में बहुत ही मदद मिली, बहुत ही मदद मिली। आपने पतंजलि का भी नाम सुना होगा। योग सूत्र, भगवान कृष्ण के बाद योग की अवधारणा देने वाले, दुनिया को योग बताने वाला, आज जिस योग के पीछे सारी दुनिया लगी हुई है, ये योग कहाँ से आया? हमारे ही देश से आया है। पतंजलि नामक महर्षि ने ये योग शास्त्र को दिया है। योग को करके हम सब स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे महर्षि ऋषि चरक, जिन्होंने पौधों से दवाई बनाने का प्रयोग किया। आयुर्वेद को कौन नहीं जानता है? सबसे पहला आयुर्वेद चरक ने ही दिया, हमारा ही देश ने ही दिया, दुनिया को दिया। आज उसी आयुर्वेद के पीछे हम सभी पागल हैं। तो कभी ये मत कहिए कि हमारे देश ने क्या नहीं दिया, हमारे सनातन धर्म का पालन करने वाले देश ने क्या नहीं दिया। इतने सारे प्रयोग दिए हैं, इतने सारे शोध दिए हैं कि गिनती करते करते थक जाएंगे। याद तो रखिए। अगले आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, जो चिकित्सा जगत में क्रांति ला दिया था। आज भी डॉक्टर उनको अपना जनक मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। शायद वो ये नहीं प्रयोग करते तो चिकित्सा जगत में इतनी बड़ी क्रांति नहीं आती। उनका नाम है महर्षि सुश्रुत। आज लाखों रुपया खर्च करके लोग विदेश जाते हैं प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए, लेकिन हमारे देश के महर्षि, जिसे आप तपस्वी या साधु ढोंगी कहते हैं, उन्होंने ही सबसे पहले, आज से हजारों वर्ष पहले प्लास्टिक सर्जरी किया था। सर्जरी का सिद्धांत, सर्जरी का जनक वो कहलाते हैं। उन्होंने ही बताया कि सर्जरी कैसे की जाती है। एक गर्व करने वाली बात है, एक भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। नागार्जुन भी हमारे देश में है, जो रसायन शास्त्र के जनक कहलाते हैं। पाणिनि भी हैं, जो व्याकरण के जनक कहलाते हैं। तो दोस्त, कभी ये मत कहिए कि हमारा देश सिर्फ पूजा पाठ अंधविश्वासों में विश्वास करने वाला देश है। वैज्ञानिक नहीं दिया, विज्ञान नहीं दिया, चूंकि जानकारी का अभाव है, जानते नहीं हैं। और कभी जानते हुए भी कभी कभी क्या होता है कि घर की ताज़ी रोटी छोड़कर हम पिज्ज़ा, फास्ट फूड, जंक फूड के पीछे भागने लगते हैं और अपने घर का शुद्ध ताज़ा खाना भूल जाते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जानिए हमारे देश ने दुनिया को क्या दिया है। हम वास्तव में विश्व गुरु थे। जितने भी दुनिया में शोध कार्य हुए हैं, जितने भी आविष्कार हुए हैं, हमारे देशों से लेकर किया गया है। हमारे पूर्वजों ने दिया है, हमारे वो ऋषि मुनियों ने ही दिया है। तो कभी ये मत कहिए कि हमारे देश ने कभी आविष्कार नहीं किया।
आधुनिक युग में आ जाएं। डॉक्टर भाभा, डॉक्टर रमन, डॉक्टर कलाम भी तो है, कैसे कह देते हैं? लेकिन जानकारी नहीं है, जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों से गुजारिश है कि ये जानकारी हर घर तक पहुंचानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये महत्वपूर्ण जानकारी है, सबको, सभी भारतीयों को जानना चाहिए, तो जाइए हर एक घर तक ये जानकारी पहुंचाइए। ये आपका, हमारा फर्ज बनता है। अगर ये जानकारी को बहुत सारे लोगों तक, घर घर तक पहुंचाते हैं, ये भी एक देशभक्ति का काम है। अगर आप चाहते हैं कि देश आगे, देश की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे और कोई बाहर वाला आके हमें ये ना कहे जी हमने क्या किया है, तो इस जानकारी को हर एक बच्चे, बूढ़े, सभी लोगों तक पहुंचाना हमारा फर्ज है, आपका फर्ज बनता है। जय हिंद।